हेलो स्टूडेंट। तो फिर आज मैं क्लास 9th का भारतीय भवन बुक लेकर के आ चुका हूँ, जो कि प्रश्नावली 20 है। और इस प्रश्नावली 20 में चैप्टर का नाम है, जो कि आप देख पाए होंगे, माध्य, माध्यिका और बहुलक है। इसमें जो है आज हम इस क्लास में बात करेंगे क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर से है। और इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इससे पहले जो भी थ्योरी होता है उसके बारे में हम बता चुके हैं। नहीं देखे हुए तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह से क्या है। हमें क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कराएं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चरमान 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6 हो तो इनका माध्य, माध्यिका, बहुलक ज्ञात करें। मतलब हमारे पास 4 मान दिया हुआ है, हमें निकालना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखिए कि इसको हम जो निकालेंगे ना, एकदम इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का ए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास 4 मान दिया हुआ था। कितना 4 मान है? 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6। ये हमारा 4 मान दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ, जो कि आपको मैं दिखाया भी था। ठीक है, तो उसके बाद हमें निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य बराबर, और फिर माध्यिका निकालना है, और फिर क्या निकालना है? बहुलक। यानी कि ये हमें निकालना है माध्य, माध्यिका और बहुलक। जिसमें सबसे पहले हम माध्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्य बराबर, ओके, माध्य बराबर, जो कि आपको हम बताए हुए थे कि इसका माध्य का फॉर्मूला बताए थे कि 4 मानों का, यानी कि हमारे पास जब बारंबारता नहीं दिया रहता है, सिर्फ 4 मान दिया रहता है, तो हम निकालते हैं 4 मानों का योगफल बट्टा 4 मान की संख्या, ये बताए हुए थे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 4 मानों का योगफल मीन्स क्या? 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 3 + 6। तो यहाँ पे हम उसी तरह कर लेंगे कि 2 + 5 + 7 + 3 + 3 + 3 और +6 बट्टा 4 मानों की संख्या है। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इस सब को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 6 3 9 3 12 3 15 5 20 20 7 27 तो 29, यानी कि 29 बट्टा ये 7। अब इसको हम भाग दे करके निकाल सकते हैं। तो देखिए हम शॉर्ट में आपको भाग दे करके दिखाते हैं कि 7 से हम भाग देंगे 29 में, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 3 और 7 4 से लगा सकते हैं, 7 चौके 28, 1 आया। तो अब यहाँ पे दशमलव दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 से कट जाएगा, 7 3। अब ये आते ही रहेगा, तो इसलिए हम यहीं पे इसको ले लेंगे। तो 4.1 ये हमारा आंसर आएगा। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा है बहुलक माध्यिका निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या? माध्यिका बराबर क्या होगा?
जो कि आपको बताए हुए थे कि चरमान में जो सबसे अधिक बार आता है वही होता है हमारा माध्यिका। तो इसमें देखिए कि हमारे पास जो डिजिट दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 2, 5, 7, 3, 3, 3, 6, ये हमारा डिजिट दिया हुआ है। अब इसमें हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार, सबसे अधिक बार कौन आया है। ये 3 आया है, जो कि 3 बार आया, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। ओके, तो यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम आते हैं बहुलक पे। क्या बहुलक, ये भी हमें निकालना है, जो कि क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा था, बहुलक निकालने के लिए भी कह रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए बहुलक, बहुलक क्या होगा, यानी कि हमसे पूछा बोला जा रहा है कि मतलब बहुलक भी हम बताए हुए थे हम थ्योरी की क्लास में अच्छी तरह से, जो सबसे अधिक बार आया रहता है वही होता है हमारा बहुलक, भी वही होता है। ओके, तो यहाँ की 3 सबसे अधिक बार आया, तो ये हमारा बहुलक हो जाएगा आंसर। अब ये 3 क्यों होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आया है इसलिए। अगर इस चरमान दिया हुआ, अगर बारंबारता रहता है तो सिर्फ बारंबारता देखते, कोई सबसे अधिक बारंबारता वाला जो भी होता वही हमारा बहुलक होता। ओके, तो अब हमारा A नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं B नंबर क्वेश्चन पे, जो कि देखते हैं बुक में B नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए कि B नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का माध्य, यानी कि प्रथम 7 प्राकृत संख्या पहले लेना है, उसका माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है और बहुलक निकालना है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि प्रथम क्या बोला था, प्रथम प्राकृत 7 प्राकृत संख्या, तो प्रथम प्राकृत संख्या लेंगे 7 को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि प्रथम 7 प्राकृत संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो कि आपको ही पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लेना है, हमें प्राकृत संख्या लेना है। ओके, अब हमें निकालना है माध्य। पहले माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य बराबर बताए हुए थे कि सभी का योगफल और बट्टा अंकों की संख्या। यहाँ पे सबका जोड़ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 ये होगा, और बट्टा सभी का कितना अंक होगा, अंकों की संख्या कितनी है 7, तो यहाँ पे 7। अब यहाँ पे सबको हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद हमारा आ जाएगा 28 बट्टा ये 7, और उसके बाद जो है इसको काटने के बाद हमारा आ जाएगा 7 चौके 28, यानी 4 हमारा क्या हो जाएगा माध्य। अब हमें निकालना है माध्यक या फिर माध्यिका, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यक, अब हमें इसमें करना क्या है कि माध्यक में कि यहाँ पर देखिए कि जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। इसमें हमें क्या करना है कि साइड से जो है बराबर अंक हटा लेंगे, और बीच वाला वैल्यू जो ही होगा वही हमारा क्या होगा आंसर। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4, बीच वाला वैल्यू। ये माध्यक मतलब होता है बीच वाला, मध्य वाला, ठीक है। उसके बाद बहुलक की बात कर ले। ओके, तो बहुलक हमारा ये अपरिभाषित हम लिख सकते हैं, क्योंकि बहुलक जो है हम कैसे निकालते हैं कि जो सबसे अधिक बार आया रहता है उसी बहुलक होता है। तो अब इसमें देखिए कि इस सब में, यानी कि यहाँ देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, इस सब में से सब एक ही बार आया है, अधिक बार कोई नहीं आया है, इसलिए हम इसको अपरिभाषित करते हैं कि इसका कोई परिभाषित नहीं हो सकता है, इसका कोई बहुलक नहीं हो सकता है। ओके,
तो हमारा आप सी नंबर पे आते हैं। तो सी नंबर देख लेते हैं कि क्या है हमारे क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम वो क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है यदि चर मान 2, 3, 4 की बारंबारताएं क्रमशः 2, 3, 4 हो तो इनका माध्यक बहुलक, यानी कि हमारे पास चर मान दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है, तो इसका माध्यक और बहुलक क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास चर मान दिया हुआ है और बारंबारता भी दिया हुआ है, और इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता, क्योंकि माध्यक निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता निकालना जरूरी होता है। बिना संचयी बारंबारता का नहीं निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, माध्यक नहीं निकलेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए चर हमारे पास दिया हुआ है 2, 3, 4 हमारे पास दिया हुआ, बारंबारता भी दिया हुआ है 2, 3, 4। अब इस बारंबारता का योग हम n कर सकते हैं, जो कि 9 होगा, 4, 3, 7 तो 9। और यहाँ पर देख लीजिए कि संचयी बारंबारता हम कैसे निकालेंगे, जो कि बारंबारता को जोड़ेंगे 2, 0, 2, 3, 2, 5, 4, 3, 7 और ये 2, 9। या फिर इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं 2, 0, 2, 2, 3, 5, 5, 4, 9 ऐसे जोड़ सकते हैं। ओके, तो ये बारंबारता का योग हमारा n बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हम आगे करेंगे कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना होगा, जो कि n/2, n कितना है 9, 9 से 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5, यानी कि हमें 4.5 से ठीक बड़ी क्या करना, संचयी बारंबारता देखना है। तो 4.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यही है 5, तो इसीलिए इसका माध्य कितना हो जाएगा, ये 3। ओके, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, यानी बारंबारता संचयी बारंबारता 5 है, इसलिए माध्यक बराबर ये 3 आंसर हो जाएगा। ओके, अब हमें बोल रहा था कि अच्छा माध्य भी निकालना है, माध्यक हम निकाल लिए हैं, अब हमें निकालना है माध्य। तो चलिए हम पहले माध्य निकालते हैं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए माध्य यहाँ पे हम निकाल देते हैं आपके लिए, जो कि यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर हमारा हो जाएगा ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना, इस दोनों का गुना। ओके, और प्लस होते जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4 और बट्टा इसकी संख्या, यानी दोनों का ये इसका योग, बारंबारता का योग 2, 3, 4, यानी 2 + 3 + 4 बराबर, इस सबको हम करेंगे क्या, गुना कर लेंगे। 2 दूना 4 + 3 तिया 9 + 4 चौका 16 बट्टा इसको जोड़ लेंगे, या फिर बाद में जोड़ के लिखते हैं अभी, प्लस इसी तरह लिख दिए। अब आगे क्या हो जाएगा 16 4 20 9 29 बट्टा 4 3 7 2 9, ये आ गया। अब इसको हम 9 से भाग देंगे 29 में, तो 3.2
ये हमारा माध्य निकल जाएगा। अब हमें निकालना है बहुलक का। तो बहुलक के लिए हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पे, ओके, जो कि यहाँ पे लिखते हैं बहुलक। अब बहुलक में देखिए कि ये सबसे अधिक बारंबारता वाला जो भी होगा वही होगा हमारा बहुलक। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है, 4 है। तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 4 है, इसलिए बोलो क्या होगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि हमारा डी है। ये सी तक बन गया, डी है। डी में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि पहला क्वेश्चन है डी का, यदि x 3 4 5 का माध्य 3 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। तो देखिए, यानी कि डी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, डी का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो डिजिट दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है x 3 4 5 दिया हुआ है, और एक चीज़ और हमारे पास माध्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, माध्य 3 दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या रहा है, माध्य निकालने के लिए। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सभी का योग। तो सभी का योग हो जाएगा x + 3 + 4 + 5 और बट्टा सभी के अंकों की संख्या। अंकों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पे हाँ हो जाएगा, जो कि माध्य कितना है, 3। तो यहाँ पे हम 3 करेंगे और बराबर ये सबका जोड़ 5 और 9 3 12, यानी कि x + 12 बट्टा ये 4। अब यहाँ पे नीचे एक मान के बट्टा कर सकते हैं, तो आगे हम कर लेंगे तिरछा मल्टीपल कर लेंगे, यानी x + 12 को 1 से गुना करेंगे और 3 को 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा कितना, सो देखिए ये x को 1 से गुना किए, x प्लस 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 12 1 को गुना किए तो 12 और बीच में बराबर। अब यहाँ पे 4 तिहाई 12 हो गया। अब आगे ये x यानी कि x वाले को एक साइड करेंगे और बिना x वाले को एक साइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जी x पहले से ऑलरेडी है, अब ये बराबर करेंगे और ये 12 पहले से ऑलरेडी है और ये 12 देखो ये बराबर की इस साइड है, लेकिन हमें इस साइड उठा के लाना है। तो ये प्लस माइनस क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर प्लस में रहता है तो 12 को उस साइड लाने पे माइनस हो जाता है और माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 12 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि हमारा माध्य बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये आंसर। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें अगर एक क्वेश्चन में कह रहा है इसका बस x का ही वैल्यू निकालना था, जो कि x का वैल्यू हमारे पास 0 आया है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कि देखिए कि क्या कह रहा है। यदि 2 3x 5 आरोही क्रम में हो और इनका माध्य 3.5 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसका x का वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है वो है 2 3x 5, जो कि ये आरोही क्रम में है। ओके, तो आरोही क्रम में है तो हम माध्य निकाल लेंगे, जो कि माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माध्य ने माध्यक निकालना है। ओके, तो माध्यक बराबर आपको बताए थे कि अगर
दोनों साइड अगर एक हटा देंगे तो बीच में जो भी वैल्यू बचा रहता है उसको हम लिखते हैं। तो माध्यक बराबर हो जाएगा 3 प्लस ये x/2, यानी कि अगर हमारे पास जो है ये बीच में संख्या अगर सम में आती है तो बटा 2 करते भी सम में आती है तो सिर्फ वही को लिखते हैं बीच वाला वैल्यू को, तो हमारा माध्य होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पर देखिए कि माध्यक हमारे पास दिया हुआ है। माध्यक कितना दिया हुआ है जो कि आपको दिखाए थे 3.5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3.5 बट्टा ये 3 प्लस x/2। नीचे कुछ नहीं है, हम 1 मान सकते हैं। और उसके बाद आगे हम करेंगे जिस तरह इसे पहले वाले क्वेश्चन में किए हैं फर्स्ट में, अगर यहाँ पे इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे। तो 3 प्लस x को 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा 3 प्लस x, और ये बराबर अब यहाँ पे इसको गुना करेंगे तो 5 दूना 70, यानी कि 7.0 आएगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 7 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आगे x वाले को एक साइड करेंगे तो x बराबर ये 7 ऑलरेडी है, ये -3 इधर आएगा, प्लस में है तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाने के बाद जो है वो आ जाएगा कितना 4, जो कि ये हमारा माध्यक होगा। तो अब देखिए कि हम आते हैं थर्ड नंबर, यानी कि डी का थर्ड नंबर क्वेश्चन। ओके, यानी कि ये हमारा सेकंड बन गया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपको हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है। यदि x 3 4 5 का बहुलक 4 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यानी कि हमारे पास कह रहा है ये डिजिट हमारे पास दिया हुआ है और इस सब का बहुलक 4 है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास डिजिट दिया हुआ था, कितना कितना दिया हुआ था, जो कि देखिए कि डिजिट दिया हुआ है हमारे पास x 3 4 5 दिया हुआ है, और उसके बाद बहुलक भी दिया हुआ है 4। तो हमें यहाँ पे जो x है इसके स्थान पे क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका वैसे कहा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो 4 ही होगा। ओके, अब 4 क्यों होगा वो देख लीजिए। वो इसलिए होगा कि 4 का अर्थ होता है कि कम से कम 2 बार आना चाहिए। तो एक तो बहुलक 4 है ही, उसके बाद फिर एक यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 2 बार आया है, इसलिए ये 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि x बराबर होगा। ओके, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज के इस क्लास में इतना ही, और इससे आगे मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन को ही दबा लीजिए, ताकि इससे आगे का जब भी वीडियो लाऊं तो आपको समय पे मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।